दास। ऋत्विक मुंजाल के। ऋत्विक, क्या हुआ ऋत्विक को? कहाँ है वो? जी वो। बोलो दास। मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो 2 मिनट के लिए आपके लिए बात करना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम। देखिए मिस्टर दास, मैं ऑफिस की कोई भी प्रॉब्लम घर पर नहीं लाती। जाहिर सी बात है कि ऋत्विक साहब ने आपको डांटा और आप उनकी शिकायत लेके मेरे पास आए। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मिस्टर दास, प्रॉब्लम जो भी है आप मुझसे कल ऑफिस में आके मिलिए, ओके? मैडम, बात मेरी नहीं है, आपकी है, आपके कंपनी की है। मैडम प्लीज सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए मैडम, प्लीज। बोलिए मिस्टर दास, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई कंपनी में कि आपको मेरे घर तक आना पड़ा? मैडम, कम ऑन, स्पीक अप। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो कानों से सुना, वो हकीकत आपको बताना चाहता हूँ। मिस्टर ऋत्विक मुंजाल के बारे में। एक मिनट। हाँ ऋत्विक, हम आपको आपकी आहट से पहचान लेते हैं। दास कंपनी की कोई प्रॉब्लम बताने आया था। जी वो क्या प्रॉब्लम? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम नहीं जानते और आप जानते हैं और आप सब कराते हुए जा रहे हैं? जी वो आप लोग ऑफिस से जल्दी चले गए थे। अमेरिकन डीलर का फैक्स आया था। कंसाइनमेंट से वो खुश नहीं है। खुश नहीं है? खुश तो वो लोग कभी होते ही नहीं है, क्योंकि उनको हमारे साथ प्राइस नेगोशिएट करनी होती है और वो अक्सर हमें ऐसी चिट्ठियां भेजते रहते हैं जिन्हें हम उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं। यस सर। आप इन सब चीजों से पहले से वाकिफ हैं, फिर भी परेशान हो रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली अब्सर्ड मिस्टर दास। आपने इतनी सी बात के लिए मेरा और अपना इतना वक्त बर्बाद किया। आई एम सॉरी। कल सुबह ऑफिस में मुझसे मिलिएगा। ओके। ना प्लीज मिस्टर दास। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट दास। और आप कहाँ गायब हो गए थे इतनी देर? मैं दुनिया से गायब हो सकता हूं, लेकिन आपसे नहीं। कॉफी बनाऊं? बुरा आइडिया नहीं है, मैं तब तक फ्रेश हो लेता हूं। आपको मालूम है ना कि गेस्ट रूम कहाँ है? मैं कॉफी बना कर लाती। ये लो कॉफी। ओह थैंक यू। मेरी परेशानियों की दवा है ये। कैसी परेशानी है ऋत्विक? नंदिता, मैं अपनी परेशानियों का जिक्र करके तुम्हें उसमें शामिल नहीं करना चाहता, प्लीज। क्यों? तुम मुझे अपना नहीं समझते? ऐसी बात बिल्कुल नहीं। तो फिर बोलो ना। पापा कहते थे कि दिल की बात कहने से दिल में जगह बनती है। शायद तुम्हें चाहने की सजा दी जा रही है मुझे। मतलब? और वो किसी डिटेक्टिव के साथ मिलकर यह साबित करने पे तुली है कि मैंने और शर्मा एक्सपोर्ट्स के कुछ और लोगों ने मिलकर शर्मा जी के साथ दगाबाजी की है। अरुंधति को क्या हो गया है? मेरे ऊपर इनकम टैक्स की इंक्वायरी चल रही है। What? जी, शर्मा जी के साथ वफादारी करने का इनाम दिया जा रहा है तुम्हें प्यार करने की सजा, सिर्फ इसलिए कि अरु तुमसे जलती है, तुम्हारी तकदीर से जलती है। उस बेचारे मेहता को तो इतना परेशान किया उन लोगों ने कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ, बस सब कुछ हो गया है। बीमार होकर घर पे डला है बेचारा। शर्मा जी का एक और वफादार मुलाजिम। अरुंधति ने तो इस बार हद ही पार कर दी। शर्मा एक्सपोर्ट्स को तबाह करके अरुंधति शायद ये साबित करना चाहती है कि नंदिता शर्मा से कहीं ज्यादा काबिलियत अरुंधति शर्मा में है, या रंजीत शर्मा की वसीयत की असली हकदार अरुंधति शर्मा है। ये उसकी गलत फहमी है ऋत्विक, और मैं उसे दूर करूंगी। नंदिता, अगर मैं चाहूं ना तो अरुंधति को इससे कहीं ज्यादा परेशान कर सकता हूं। पटवर्धन जैसे 10 आदमियों को उसके सर के ऊपर बैठा दूंगा मैं। ये पटवर्धन कौन है? मेहता बता रहा था कि कोई डिटेक्टिव है।
जिसका इस्तेमाल अरुंधति हमारे खिलाफ कर रही है। देखिए, मैं औरतों का पीछा नहीं कर सकता, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। अगर आपकी कंपनी में कुछ घोटाला हो जाए या आपका खून हो जाए तो मुझे फोन कीजिएगा। कौन सी डिटर्जेंट कंपनी से हैं आप? मेरा नाम नंदिता शर्मा है और मैं शर्मा एक्सपोर्ट की मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से यहाँ आई। ओह, glad to meet you. बैठिए, प्लीज बैठिए। बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? सबसे पहले तो आपको आपकी जन सेवा को रोकना होगा मिस्टर पटवर्धन। जी? मेरी कंपनी में हुए फ्रॉड को आप तभी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जब मैं आपसे ऐसा करने को कहूँ। मैं कुछ समझा नहीं। आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ मिस्टर पटवर्धन। अरुंधति शर्मा के कहने पर अगर आपने मेरे कंपनी के एक भी एम्प्लॉय को परेशान किया तो मुझे मजबूरन आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करनी होगी। लेकिन मैं समझ नहीं रहा हूँ आपकी बात। मेरे सर के ऊपर से जा रही है बाउंसर की तरह, यू नो, क्रिकेट। कहीं आप क्या गलत ऑफिस में तो नहीं आई? जी नहीं। कहीं ये डिटर्जेंट कंपनी की कोई नई स्ट्रेटेजी तो नहीं है? मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ मिस्टर पटवर्धन। आप वही कीजिए जिसकी इजाजत आपको कानून देता है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे कपड़े धोबी के पास जाते हैं, मैं डिटर्जेंट इस्तेमाल नहीं करता। आप बातों को चाहे जितना मर्जी घुमा लीजिए, लेकिन अरुंधति शर्मा आपको एक ऐसी हरकत करने पर मजबूर कर रही है जिसका नुकसान सिर्फ आपको होगा। मैं दो बात कहना चाहूंगा। एक, अरुंधति शर्मा किसी को well, as you say, let's assume I know और वो मुझे किसी हरकत में शामिल करना चाहती है, तो आप उसके पास जाइए। दूसरी, मैं सचमुच डिटर्जेंट इस्तेमाल नहीं करता, आई शपथ। भाई हमारी कॉफी डेट बाकी थी, इसलिए चले आए। कुछ लोग बहुत जिद्दी होते हैं। शुक्र मनाइए कि हम जैसे लोग कुछ ही होते हैं। अरे ये these designs are fantastic. किन के लिए बना रही हो? थैंक्स, चाइना से एक इंक्वायरी आई थी। लीजिए, दूसरे देशों को खूबसूरत बनाने के लिए आप इतना वक्त जाया करती है, हम हिंदुस्तानियों पे कब मेहरबान होंगी? मतलब ये देखिए, फिलहाल हमारे पास पेइंग पावर तो नहीं, लेकिन स्टेइंग पावर बहुत है। कभी कभार हम पे भी नजर इनायत कीजिए ना। How about designing something for me? For you? क्या? क्यों? कोई कमी है मुझमें? या फिर कोई ऐसी वजह जो आप मेरे लिए डिजाइन कर रहे हैं? बिल्कुल। आप सीधे खड़े हो जाइए। ये लीजिए। और मैं जो कह रही हूँ इस पर आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। और ये बाल भी कोई कम नहीं, खासकर तब जब पर्दे की तरह आपके चेहरे को छुपा। स्लीव लेंथ 36। आप लिख ही नहीं रहे, बताइए। और ये हंसी, सुभान अल्लाह, कायनात लुटा दे। क्या बोल रहे हो? क्या कहना चाहते हो? जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो कहना इतना आसान है तो कब का कह दिया होगा। वो तो हाय। तुम यहाँ? वो दरवाजा खुला था, इसीलिए मैं सीधे अंदर चली आई। आई एम वेरी सॉरी अरुण। अरुण नाम से सिर्फ मुझे मेरे करीबी दोस्त और रिश्तेदार बुलाते हैं। बाकी लोगों के लिए मैं अरुंधति हूँ, अरुण नहीं। अगर मैं चाहूँ भी तो मैं बाकी सब में गिनी नहीं जा सकती। ये सच्चाई मैं मान चुकी हूँ अरुंधति, बेहतर होगा कि तुम भी मान लो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे
सडनली इनविजिबल हो गया हूँ, जैसे मैं किसी को दिखाई नहीं दे रहा। हाय अभिजीत, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं अरुंधति के घर पे, है ना? और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बैठ के भी बात कर सकते हैं। आइए अंदर। अभिजीत, बेहतर यही होगा कि हम बाद में मिलें। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें ये समझाने कि अगर तुमने मेरी कंपनी में अपनी दखल अंदाजी बंद नहीं की तो मुझे मजबूरन तुम पर हैरेसमेंट का केस फाइल करना पड़ेगा। तुम्हें ऋत्विक या फिर मेरे किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय पर ये इल्जाम लगाने का अब कोई हक नहीं है कि कंपनी में हुए फ्रॉड में वो लोग शामिल हैं। अगर ये हक किसी का है तो सिर्फ ओह, अब मेरी समझ में आया कि आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की। क्या ऋत्विक जी इतने कमजोर और बेबस हो गए हैं कि उनकी वकालत के लिए उन्हें आपको यहाँ भेजना पड़ा? मेरे पास वकालत की कोई डिग्री नहीं है जो यहाँ मैं किसी की वकालत करने आऊंगी। डू यू अंडरस्टैंड दैट अरुण? लेकिन अगर मेरी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को कोई हैरान करेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे लगता है आपको अपने एम्प्लॉयज की उतनी चिंता नहीं है जितनी अपनी बॉयफ्रेंड ऋत्विक की। ऋत्विक मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं है उससे आपको कोई लेना देना नहीं। या फिर मैं ये समझूं कि आप ये सब इसीलिए कर रही हैं क्योंकि ऋत्विक मेरा बॉयफ्रेंड है? लिसन नंदिता, अगर तुम्हें ये लगता है कि ऋत्विक को पाकर तुमने चांद सितारे हासिल कर लिए हैं तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि ऋत्विक जैसे लोग सिर्फ उनके होते हैं जिनके पास पैसा होता है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि ऋत्विक जैसा आदमी जिस पर मेरे पापा के खून का शक है, दगाबाजी और फ्रॉड का इल्जाम है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर तुम ये चाहोगी भी कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो तो ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी हरकतों को यही रोको। अगर मैं चाहूँ तो मैं ऋत्विक को तुमसे यूं छीन सकती हूँ। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी गलत फहमियों में गुजार देते हैं। खैर, मैं यहाँ ऋत्विक की बात करने नहीं आई। मैं तुमसे ये कहने आई थी अरुंधति कि तुम अपनी हद में रहो। अगर तुम्हें इस बात की जलन है कि मुझे वो सब मिला है जो तुम्हें मिलना चाहिए था, तो अपनी काबिलियत के बल पर उसे दोबारा हासिल कर सकते हो। फिर चाहे वो दौलत हो या थोड़ा अरे तिथे कुठे मारायचे मध्ये मारा इथे मारायचे तोड. Oh, that's brilliant. अजून एकदा thank you. Damn it. सारे सबूत अपने साथ ले गए, जला भी दिया। अब क्या करे पटवा? सोचते हैं और क्या? कैरल, ऋत्विक आए हैं? नहीं मैम। अच्छा, वो जैसे ही आए उन्हें मेरे पास भेजना, और इस बीच अगर उनका कोई फोन आए तो मुझे दे देना। ओके मैम। थैंक यू। कम इन। आइए मिस्टर दास। गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं नहीं चाहती कि किसी भी उस एम्प्लॉय को जिसे मेरे पापा ने नौकरी पे रखा है उसे नौकरी से निकालें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मेरे इमोशंस का फायदा उठाएं। नहीं मैम। नहीं क्या मिस्टर दास? मैं नहीं चाहती कि कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय रात को 10:30 बजे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेकर मेरे घर आए। और अगर आप इतने ही जिम्मेदार हैं तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पिछले 3 साल से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिकॉर्ड्स क्यों नहीं कंप्लीट किए गए? और मैंने आज ही चेक किया, कुछ रिकॉर्ड्स के तो पेपर्स ही यहाँ नहीं है, जबकि उन पेपर्स को सिवाय आपके और कोई हाथ लगाता ही नहीं। मैडम,
वो सारी फाइल्स अरुंधति जी ले गई थी। मैं उनको कुछ कह नहीं सका क्योंकि उससे पहले आपने कंपनी को टेक ओवर नहीं किया था। मिस्टर दास, आपको इस कंपनी में नौकरी करनी है या नहीं? और अगर नहीं करनी तो मुझसे कह दीजिए, मैं बहुत ग्रेसफुली आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन मुझे टर्मिनेशन पर मजबूर मत कीजिए। मैडम सच बात तो यह है कि कल रात किसी और वजह से आपके घर आया था मैं। और किस वजह से? बात शुरू करने से पहले ऋत्विक जी आ गए थे, इसीलिए मैं आपको वो बात बता नहीं सका। ऐसी कौन सी बात है जो आप ऋत्विक के सामने नहीं कह सकते? अब आप मुझसे ये तो कहने नहीं आते कि आप मुझसे प्यार करते हैं। तो फिर ऐसी कौन सी बात है मिस्टर दास जो आप रात को 10:30 बजे मेरे घर आए? आई वॉन्ट टू नो इट नाउ। मैडम वो बात मैं यहाँ ऑफिस में नहीं कह सकता। क्यों? मैडम प्लीज बात समझने की कोशिश करिए। मैडम बात सिर्फ नौकरी की नहीं है। देखिए मिस्टर दास, आई सीरियसली थिंक यू नीड अ ब्रेक। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए मैडम। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए मैडम। थोड़ी देर के लिए ऑफिस से बाहर निकल कर बैठकर बात कर लेते हैं, फिर आपको सारी बात बता दूंगा। उसके बाद जो भी आप डिसीजन लेना चाहें ले लीजिएगा मैडम। प्लीज उसके बाद प्लीज मेरी बात समझ लीजिए मैडम। हम लोग वेंडीज कैफे में 6 बजे मिल सकते हैं। मेरी जान खतरे में है मैडम। आपको वो सच्चाई बताना चाहता हूँ जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं तो मुझे आपके खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? 6 बजे मिलते हैं मैडम वेंडीज कैफे। हेलो मैडम, ऋत्विक मुंजाल फॉर यू। हाँ हेलो ऋत्विक बोल रहा हूँ नंदिता। ऋत्विक, तुम कहाँ हो? तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ है। नंदिता, मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ सवालात करने के लिए उनके दफ्तर में बुलाया है। जाहिर है कि यह हरकत अरुंधति और उस घटिया डिटेक्टिव की है। मुझे ऑफिस पहुंचने में थोड़ा देर हो जाएगी। मैं वहाँ आऊँ? नहीं, मैं मैनेज करूँगा। मैं कुछ बाद में बात करूँगा। ओके बाय, टेक